हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। मैं सौरभ वाधवानी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेजेस देखा था, उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम लोग उन्हीं एग्जांपल्स को आगे कैरी ऑन करेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्विक रिकैप के लिए अगर बताऊं तो एवरेज हमने डिस्कस किया था। एवरेज होता क्या है? सो बेसिकली एक ऐसा नंबर जो कि सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यदि किसी के पास एवरेज से ज्यादा है तो वो दान में देगा। कितना दान में देगा? जितना एवरेज से ज्यादा है। और जिसके पास एवरेज से कम है तो वो एक्सेप्ट करेगा उस दान को, लेकिन कितना लेगा? सिर्फ उतना जब तक वो खुद एवरेज के बराबर नहीं हो जाता, बाकी का दूसरे के लिए छोड़ देगा। सो दिस इज व्हाट एवरेज इज ऑल अबाउट। देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वाज 52। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताया गया है कि कितने थे, लेकिन हमें बताया है कि उस पूरे ग्रुप का एक किसी टेस्ट में स्कोर जो आया था वो एवरेज कितना है? 52 का है। यानी हर बच्चे का 52 52 52 52 होना चाहिए कायदे से। लेकिन द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम, यानी उन बच्चों में से जो सबसे होनहार 20% थे, उनका जो मीन या एवरेज स्कोर है वो कितना है? 92। मीन अगेन एवरेज स्कोर की बात चल रही है, 92 है। एंड द डमेस्ट 25%, यानी जो सबसे खराब 25% बच्चों ने जो स्कोर किया है, उनका जो एवरेज स्कोर देके रखा है वो कितना देके रखा है? 31%, 31 का। अब 20% ये हो गया, 25% ये हो गया, टोटल 45 हो गए। कोई भी ग्रुप है अपने आप में 100% होगा, जिसमें से 45% की बात हो गई है, तो पूछा है मीन स्कोर निकालना है किसका? 100 में से 45% का तो पता है, बचे कितने? 55% का मीन स्कोर निकालना है। ठीक है, देखते हैं। बात करें ब्राइटेस्ट की, डमेस्ट की और रिमेनिंग की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 20% थे ब्राइटेस्ट, 25% थे डमेस्ट और 55% थे रिमेनिंग। वेटेड एवरेज में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि भैया एवरेज जो है वो एक्चुअल नंबर पे डिपेंड नहीं करता, इनके रेशियो पे डिपेंड करता है। तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप के पता हो चाहे ना पता हो, हम लोग इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इस रेशियो से मतलब है। ठीक है, अब इस पूरी क्लास का अगर एवरेज की बात करूं तो पूरी क्लास का जो एवरेज देके रखा था, यहां से टोटल बच्चे कितने निकल के आ रहे हैं? 100। टोटल बच्चे कितने? 100। और इस पूरी क्लास का एवरेज कितना देके रखा था? 52। इसको कन्वेंशनल तरीके से अगर किया जाए तो अगेन कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, क्योंकि टोटल निकालेंगे आप 52 इंटू 100, 5200 हो जाएगा। ये 20% जो बच्चे थे इनका एवरेज था 92, तो इधर से टोटल निकालोगे 92 इंटू 20, ये इनका टोटल निकल के आएगा। 25% बच्चे का एवरेज देके रखा है 31 का, तो 31 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई करके टोटल निकालोगे। फिर इस टोटल में से इन दोनों के टोटल को माइनस करोगे, जो भी स्कोर आएगा उसको 55 से डिवाइड करोगे, तो यहां पे एवरेज निकल के आ जाएगा। ये लॉन्ग एक प्रोसीजर है, लेकिन जो इतना अंडरस्टैंड किया कि एवरेज होता क्या है, कैसे एवरेज को हम लोग सिर्फ इस लॉजिक के बेसिस पे यूज कर सकते हैं वर्बली, कि एवरेज में जिसके पास ज्यादा हो वो दे दे, जिसके पास कम हो वो ले ले, वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सिंपलर बनाने की। सो अगर यहाँ पे देखें, एवरेज सबका एवरेज था 52 का, सबका एवरेज 52 का था। इसका मतलब इनको भी अपने पास रखना कितना था? 52। जो भी एक्स्ट्रा है वो इनको दान में देना था। तो 52, 92 इनके पास है, रखना था 52, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 40 दान में देना है। लेकिन एक बच्चे के पास है क्या 40? कितने बच्चों के पास है? 20। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? 20 के पास 40, इतना इनके पास एक्स्ट्रा है दान में देने के लिए। ठीक है, अब बात करें कि इधर पे 52 का एवरेज चाहिए था, है कितना? 31 का। कम है, कितना कम है? 21 की कमी है। एक के पास कमी है क्या? नहीं। कितने लोगों के पास कमी है? 25 लोगों के पास इतनी कमी है। तो टोटल कमी कितनी आ गई? 25 लोगों के पास 21। इतनी चॉकलेट्स या इतने मार्क्स तो इनको ही देने। ये जो टॉपर्स बच्चे थे इनको इतने मार्क्स में से ये वाले मार्क्स तो डमेस्ट बच्चों को ही देने, और जो बचेंगे वो बचेंगे इन लोगों में। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है कि 21 चाहिए, तो 20 लोग हैं, 21 तो दे देंगे। कितने लोगों को देंगे? 20 लोगों को। बचे कितने लोग? 5 लोग। भाई इसमें डिमांड कितने की है? मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है। 525 आ रहा है इसका टोटल, और इसका आ रहा है आपका 800।
525 में से 800 गया, 275 आ गया, 275 को 55 से डिवाइड करना है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिक भी समझना है ना, सिर्फ कैलकुलेटर बन के नहीं रहना, हमें लॉजिक भी समझना है। सो यहाँ पे लॉजिक की अगर हम बात करें, 21 मार्क्स चाहिए थे, कितने लोगों को? 25 लोगों को। यहां पे लोग कितने थे? 20, इनके पास कितना था? 40। तो क्या 20 लोग यहां के 20 लोगों को 21 नंबर दे सकते थे? क्योंकि 40 है तो 40 में से 21 तो दे ही सकता हूं मैं। बचेगा कितना? 19 बचेगा। कितने लोगों के पास बचेगा? 20 लोगों के पास बचेगा। अब लेकिन अभी भी यहां पे 5 लोग रह गए जिनका 21 नहीं निकला है, तो 19 इंटू 20 यानी 380 अभी भी दान करने के लिए है, और 5 इंटू 21 यानी 105 अभी भी यहां पे गुंजाइश है लेने की। तो 380 में से 105 तो इनको दे दो, बचा कितना? 275। वो 275 कितने लोगों में बटेगा? 55 लोगों में। तो 275 डिवाइडेड बाय 55, 55 के टेबल में 275 आ जाता है 5 बार, 5 बार में सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली यहां के जो ब्राइटेस्ट 20% बच्चे थे, ये डम्बेस्ट 25% बच्चों को तो एवरेज बनाने के लिए कुछ मार्क्स डोनेट कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ यही बच्चे इन 55 बच्चों को भी 5-5 मार्क्स दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? ताकि ये लोग भी इस एवरेज को अचीव कर पाए। यानी 5 नंबर मिलने की वजह से इनका जो एवरेज था वो 52 का हो गया। तो इनका खुद का एवरेज कितना रहा होगा? 52 से 5 कम रहा होगा। 52 में से 5 कम यानी इनका खुद का एवरेज कितना रहा होगा? 47। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में बात करी गई थी 3 सेगमेंट में पूरी क्लास को इन्होंने बांट दिया था। एक तो ब्राइटेस्ट 20% थे यानी वो टॉपर बच्चे, एक डम्बेस्ट 25% थे जो सबसे नीचे थे, और एक वो थे जो रिमेनिंग थे, जो बीच में एवरेज बच्चे थे। वो कितने थे? 55। अब टॉपर बच्चों का जो एवरेज स्कोर था वो 92 का था, और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 52 का था। तो हमारे टॉपर बच्चों के पास एक्स्ट्रा मार्क्स कितने थे? 52 माइनस किया किसमें से? 92 में से, बचा कितना? 40। 40 नंबर एक्स्ट्रा था, लेकिन क्या एक बच्चे के पास एक्स्ट्रा था? नहीं, ये 40 नंबर पूरे के पूरे 20 बच्चों के पास एक्स्ट्रा था। तो टोटल मेरे पास एक्स्ट्रा कितना था? 20 इंटू 40, 800 मेरे पास एक्स्ट्रा था। अब यहां पे नंबर सिंपल थे, हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी हम लोग इजिली नंबर तक आ पाते, इस आंसर तक आ पाते। मान लो नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड होते, इन दैट पर्टिकुलर केस हमें कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, अब इधर पे जो डमेस्ट 25 बच्चे थे, इनका एवरेज था 31 का, और सबका एवरेज 52 का, यानी इनको भी 52 बनाना है, इनको भी अपनी एवरेज को 52 तक लेके जाना है। उतना डोनेशन ये लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। तो 52 में से 31 है, बचा कितना? 21 की साहब गुंजाइश और 21 मार्क्स और दे दो। लेकिन एक बच्चे को चाहिए क्या 21? पूरे के पूरे 25 बच्चों को चाहिए। इतना तो डोनेशन कहीं चला जाएगा। जो भी बचेगा वो डोनेशन जाएगा कितने बच्चों के पास? इन 55 के पास। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया भाई? 20 लोगों के पास 40-40 नंबर थे डोनेट करने के लिए, और 25 लोगों को 21-21 चाहिए थे। तो इस 25 में से 5 अलग कर लो, 25 में से 5 अलग कर लिए, यानी 20 लोगों को 21-21 तो दे दिया हमने सीधा। इन 20 ने 21-21 इनको दे दिया होगा। तो इधर पे बचा कितना होगा? 40 नंबर थे डोनेट करने के लिए, जिसमें से 21 दे दिया, तो 19 बचे। 19 नंबर कितनों के पास बचे? 20 के पास। तो 19 इंटू 20 यानी 380 अभी भी डोनेट करने के लिए है। और इधर पे कितने लोगों को हमने अलग करके रखा था? 5 लोगों को। 5 लोगों को जरूरत कितने की थी? 21-21 सबको चाहिए था। 21 इंटू 5 यानी 105 की गुंजाइश इधर भी थी। तो 380 में से 105 तो इनने बांट दिए। चलो भैया 105 तो वो और ले लो। तो बचा कितना? 380 में से 105 गया तो बचता है 275। ये 275 किसको बांटा होगा? जरूर यहां पे कमी रही होगी तो इनको बांट दिया होगा। 55 लोगों ने 275 आपस में बराबरी से बांटा, तो हर व्यक्ति ने कितना कितना लिया होगा? 5 लिया होगा। ऐसा करने के बाद इनका स्कोर भी एवरेज के बराबर हो गया। तो एवरेज 52 का है, 5 नंबर यहां से मिले तब जाकर के 52 बना, तो इनका एवरेज कितना रहा होगा? 52 में से 5 कम रहा होगा। 52 में से 5 कम यानी कितना? 47। आई होप ये क्लियर होगा। इसको
एक और तरीके से समझ सकते हैं, और वो तरीका क्या है, जो बोला गया कि एवरेज जो है, वेटेड एवरेज जो है, वो एक्चुअल नंबर पे डिपेंड नहीं करके उसके रेशियो पे डिपेंड करता है। सो हम अगर बात करें ब्राइटेस्ट की, डमेस्ट की और रिमेनिंग बच्चों की, तो इधर पे मुझे पता है 20% ब्राइटेस्ट थे, 25% डमेस्ट थे और 55% रिमेनिंग थे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और जो एवरेज है वो नंबर पे डिपेंड नहीं करके इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। तो मैं नंबर की जगह पे उसका रेशियो अगर लिखूं तो रेशियो कितना आ रहा है, परसेंट 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 कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट किया, 4:5:11। ये रेशियो निकल के आया किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो। ठीक है, एवरेज की बात की जाए, एवरेज की बात की जाए तो ब्राइटेस्ट 20% यानी रेशियो के 4 पार्ट्स, इसका एवरेज कितना देके रखा हुआ था, 92 का। डमेस्ट 25% यानी रेशियो का 5 पार्ट, इसका एवरेज कितना देके रखा था हमें क्वेश्चन में, 31 का। इसका एवरेज कितना देके रखा है हमें, 31 का। और इन रिमेनिंग का हमसे पूछा है, जबकि पूरे बच्चों का, सबका टोटल का, टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं, 4 और 5 9 और 11 20। इन 20 बच्चों का जो एवरेज है वो हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन में 52 का। ठीक है, अब 4 बच्चे थे 42 और सबका एवरेज है 52, तो ये लोग अपने पास कितना रखेंगे, 52 एज पर डेफिनेशन, एज पर लॉजिक, ये अपने पास रखेंगे 52। इनके पास एक्स्ट्रा कितना है, 40 एक्स्ट्रा कितनों के पास है, 4 के पास, तो 4 टाइम्स 40 यानी 160। इतना तो ये लोग दान कर सकते हैं, इतना तो इनके पास पोटेंशियल है कि ये लोग डोनेट कर दें। इधर पे 31 का एवरेज है, चाहिए कितना, 52 का। जरूरत कितने की है अभी, 21 की। कितने लोगों को जरूरत है, 5 की, तो 21 इंटू 5 यानी 105। इतना ये लोग दान एक्सेप्ट कर सकते हैं। बचा कितना, 160 में से 105 गया, बचा कितना, 55। अब ये जो 55 है वो कितने लोग कंज्यूम करेंगे, 11 लोग। तो 55 को जब 11 लोग कंज्यूम करेंगे, 11 लोग कंज्यूम करेंगे, तो हर व्यक्ति कितना लेके जाएगा, 5 लेके जाएगा। हर व्यक्ति को इधर पे इन 55 में से 5 का स्कोर मिल जाएगा। 5 का स्कोर मिलने के बाद इनका एवरेज 52 के बराबर हो रहा है, यानी एक्चुअली में इनका जो एवरेज होगा वो 52 से 5 कम यानी 47 होगा। आई होप इसके साथ ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा हो, क्योंकि नंबर्स हमने क्या कर दिए, छोटे कर दिए। छोटे नंबर्स में हमेशा कैलकुलेशन सिंपलर और इजी रहती है। सो आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की तरह हो गया जो मैंने बात करी थी, बैटिंग एवरेज। हम लोग बोलते जरूर है, लेकिन पता कई बार नहीं होता कि होता क्या। सो क्वेश्चन कह रहा है, अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स। 10 इनिंग्स यानी 10 बार उसने बैटिंग करी है अलग अलग मैच में, और उसकी 11th इनिंग में उसने 108 रन बना दिए, 108 रन। इसकी वजह से जो उसका ओवरऑल एवरेज जो है ना, वो 6 रन से बढ़ गया। ओवरऑल जो एवरेज है उसका 6 रन से बढ़ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नया एवरेज बताइए, न्यू एवरेज उस व्यक्ति का कितना होगा। देखते हैं। पहले उसकी इनिंग्स कितनी थी, पहले अगर मैं नंबर ऑफ इनिंग्स की बात करूं तो इनिंग्स थी 10, और इन 10 इनिंग्स का जो एवरेज था, एवरेज जो था वो हमें पता है क्या, एवरेज हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें बोला गया कि उसने 11वीं जो पारी खेली, 11th जो इनिंग खेली, इस इनिंग में उसने टोटल कितना बना लिया, टोटल बना लिया 108, टोटल 108 रन बनाया, जिसकी वजह से उसका जो नया एवरेज आ गया पूरी की पूरी 11 पारियों का, वो पहले के एवरेज से 6 ज्यादा है। पहले के एवरेज से 6 ज्यादा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हमसे बोला गया है कि हमें इसका नया वाला एवरेज बताना है, नया वाला एवरेज बताना है। अगर ये व्यक्ति, अगर ये जो 11th इनिंग है, यहां पे वो उतना ही स्कोर करता जितना उसका एवरेज था, यहां पे अगर वो उतना ही स्कोर करता जितना कि उसका एवरेज था, तो क्या एवरेज बढ़ता 6 से? एवरेज 6 से नहीं बढ़ता। बट एवरेज 6 से बढ़ रहा है, कितनी इनिंग्स का बढ़ रहा है, 11 इनिंग्स का, यानी टोटल कितना, 66 रन। 66 रन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आ गए,
66 रन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आए हैं, इस वजह से एवरेज 6 से बढ़ रहा है। कितनी इनिंग्स का? 11 इनिंग्स का। तो 108 रन में से 66 रन एक्स्ट्रा है, बचा कितना? 42। बचा कितना? 42। तो 42 अगर वो लेके आता तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता और एवरेज चेंज नहीं होता, यानी पुराना जो एवरेज था वो कितने का था? 42 का। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उसका नया एवरेज निकालना है, तो नया एवरेज पुराने से 6 ज्यादा है, यानी 42 प्लस 6 48 का उसका नया एवरेज होगा। सो ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को देखने का। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? यहीं पे बात कर लेते हैं। हमें नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी देके रखी है? 10। एवरेज कितना है? नहीं पता। हुआ क्या, एक 11th इनिंग खेली बैट्समैन ने, मान लो कोहली भाई थे, एक 11th इनिंग खेली और 108 रन बना लिया, जिसकी वजह से जो एवरेज है टोटल 11 इनिंग्स का जो एवरेज है वो पहले से 6 ज्यादा है। पहले से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ठीक है। सो हमें डायरेक्ट न्यू एवरेज निकालना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 42 पहले ओल्ड एवरेज निकाल रहे हैं और उसमें +6 करके न्यू एवरेज तक जा रहे हैं। बट अगर हम डायरेक्ट न्यू एवरेज की बात करें तो एवरेज मतलब एक ऐसा नंबर जो सब में बराबरी से बटा हुआ होना चाहिए। तो ये जो 11वीं इनिंग थी ये आई 108 रन लेकर के, अगर ये अपने पास नए एवरेज के बराबर रन रख लेती तो 6 रन पुराने एवरेज से ज्यादा रखे हुए हैं इसने अपने पास। तो ये जो 11वीं इनिंग है पुराने एवरेज से 6 रन ज्यादा अपने पास रख चुकी है, नए एवरेज के बराबर इसने अपने पास रन रख लिए। तो ये बची हुई 10 इनिंग्स को 6-6 रन डोनेट कर देगी। 10 इनिंग्स को 6-6 रन यानी 10 6 60 रन ये डोनेट कर रही है 108 में से। 108 में से 60 गया तो बचता कितना है? 108 में से 60 गया तो बचता कितना है? 48। यानी 60 उसने डोनेट किया 10 इनिंग्स को, 48 उसने अपने पास रख लिया, जो कि किसके बराबर था? न्यू एवरेज के बराबर। तो न्यू एवरेज कितना आ गया? 48। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि जो नया व्यक्ति आया है, अगर आपसे नया एवरेज पूछा है तो जो नया व्यक्ति आया उसको नए एवरेज के बराबर ही रखने दो, और अगर आपसे पुराना एवरेज पूछा है तो नए व्यक्ति को पुराने एवरेज के बराबर रखने दो और जो बचेगा वो सब में बढ़ जाएगा। वेयरएज अगर नया व्यक्ति नए एवरेज के बराबर रखता है तो जो बचेगा वो केवल पुराने व्यक्तियों में बटेगा। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 7, द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹42 पर डे। यानी एक कोई हॉस्टल चल रहा है, उस हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 35। इतने स्टूडेंट्स हैं। यदि 7 नए बच्चे आ जाएं, 7 नए बच्चे आ जाएं तो प्रत्येक बच्चा कितना खर्चा हो रहा है? एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट ये हमको नहीं पता, टोटल भी नहीं पता, लेकिन ये बताया है क्वेश्चन में कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है पहले जितना भी हो रहा था उससे 42 रुपीज ज्यादा हो रहा है। जितना भी पहले टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा था उससे 42 रुपीज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय ₹1 पर हेड पर डे। पर हेड पर डे यानी हर बच्चे का पहले जितना भी खर्चा हो रहा था, एक दिन की बात चल रही है, पूरे हफ्ते की नहीं, पूरे महीने की नहीं, पूरे साल की नहीं, केवल एक दिन की बात चल रही है, इसलिए पर डे लगा हुआ है। हमें सिर्फ पर हेड वाला कॉन्सेप्ट समझना है। तो पहले हर बच्चे के ऊपर जितना भी खर्चा होता था उससे हर बच्चे के ऊपर ₹1 कम खर्च हो रहा है। पहले जितना भी एवरेज था उससे एवरेज जो है वो 1 से कम हो जा रहा है। ये क्वेश्चन है। अब हमसे बोला गया है फाइंड द ओरिजिनल पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, यानी एक दिन में पूरा जितना भी खर्चा करती थी मेस, ओरिजिनल यानी स्टार्टिंग में 7 बच्चे आए नहीं है उसके पहले जितना खर्चा कर रही थी वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है, 7 नए लड़के हैं, कितना खर्चा लेके आए? 42 का टोटल लेके आए। तो हर लड़का कितने का लाया होगा? 42 का खर्चा 7 लोग ला रहे हैं, इसका मतलब हर व्यक्ति ₹6 का खर्चा लेके आ रहे हैं। हर व्यक्ति ₹6 का खर्चा लेके आ रहे हैं। यदि ये 6 एवरेज के बराबर होता, यदि ये 6 एवरेज के बराबर होता तो क्या इन 35 को
डोनेट करने की जरूरत पड़ती। अगर ये 6 एवरेज के बराबर होता तो एवरेज डिस्टर्ब ही नहीं होता, पहले जितना पर हेड एक्सपेंडिचर था उतना ही अभी भी रहता। बट ये डिस्टर्ब हुआ है, कितना हुआ है, पहले से 1 रुपए कम हुआ है। यानी इन 35 लड़कों ने, जो पहले 35 बच्चे थे, इनने 1-1 रुपए दान में दिया खर्चे के तौर पे। तो 35 लड़कों ने 1-1 रुपए दान में दिया, यानी टोटल दान कितना मिला, 35 इंटू 1। और ये जो 35 इंटू 1 का दान आया वो बटा कितने लोगों में, 7 लोगों में। 7 लोगों में बटा, यानी हर व्यक्ति को कितना मिला होगा, 35 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 5 रुपए हर व्यक्ति को मिला होगा। 5 रुपए इन लोगों ने दान में दिया, 6 रुपए ये अपना लेके आए थे, तब जाकर के एवरेज बैठ पा रहा है नया एवरेज, तब जाकर के एवरेज बैठ पा रहा है नया एवरेज। यानी नया एवरेज जो है वो कितना रहा होगा, 11। एक बार फिर से, 35 लोग थे, 7 नए लड़के आए, कितना लेके आए, 42 का खर्चा। यानी हर व्यक्ति कितना खर्चा लेके आया, 42 डिवाइडेड बाय 7, 6 रुपए का खर्चा लेके आ रहा है एवरेज में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पर ऐसा होने से जो पर डे पर हेड एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, 1 रुपए से। यानी पहले एक व्यक्ति के ऊपर जितना भी खर्चा होता था उस खर्चे से 1 रुपया एक व्यक्ति के ऊपर कम हो रहा है। होता है ना ऐसा, आप जनरली देखें तो रिटेल में जब आप सामग्री लेते हो तो आपको थोड़ी महंगी पड़ती है, वेरस जब आप होलसेल में लेते हो तो वही सामग्री आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो ऑल्दो ओवरऑल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता है, लेकिन अब अगर आप एवरेज निकालने जाओ तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट में लेके आते हो। सो वही चीज यहां पे भी हो रही होगी कि भैया पहले 35 बच्चे थे, अब 7 बच्चे और आ गए, तो टोटल 42 बच्चों का खाना बनने लगा, तो पर हेड एक्सपेंडिचर कम होने लग गया होगा। सो 1 रुपए से एक्सपेंडिचर कम हुआ पर हेड, यानी इन 35 लोगों ने 1-1 रुपए दान में दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन 7 का पूरा नहीं हो पा रहा था, एवरेज के बराबर नहीं आ पा रहे थे, तो 35 लोग 1-1 दान में दे रहे थे, यानी टोटल दान कितना दिया, 35 रुपए का। ये दान मिला किसको, 7 लोगों को, तो हर व्यक्ति को दान कितना मिला होगा, 5 रुपए का। ये 5 रुपए का दान मिला, 6 रुपए अपने ला रहे थे, तब जाकर के इनने दान लेना देना बंद किया, यानी एवरेज अचीव हो गया। तो 5 और 6 यानी 11 का जो नया एवरेज अचीव हुआ है वो 11 के बराबर है। जो नया एवरेज अचीव हुआ है वो किसके बराबर है, 11 के। तो अगर पुराने एवरेज की बात करें तो पुराना एवरेज इससे 1 रुपए ज्यादा रहा होगा, तो ओल्ड एवरेज कितने का रहा होगा, 12 का। और कितने लोगों का था वो, 35 लोगों का। तो 35 इंटू 12, हमसे तो टोटल पूछा गया, टोटल खर्चा कितना निकल के आ रहा है, 420। टोटल खर्चा कितना निकल के आ रहा है, 420 रुपए का। उस मेस का एक दिन का पहले का खर्चा 420 रहा होगा, 7 नए लोग आए, 42 रुपए से खर्चा बढ़ गया, तो 420 और 42 462 रुपए का खर्चा हो गया। लेकिन अब की बार वो खर्चा 42 लोगों में बट रहा है, तो अब की बार एवरेज कितने का आ गया, 11 का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्रिकेट पे ले आए। द बैटिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 40 इनिंग्स इज 50 रन्स। ठीक है, कोई एक बैट्समैन है, इसका 40 इनिंग्स इसने खेली है, इसकी नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई, 40। और अगर इसके एवरेज रन्स की बात की जाए, एवरेज रन्स, तो वो कितना देके रखा है, 50। आगे बोला है हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट बाय 172 रन। अच्छा, इस 40 इनिंग्स में कोई ना कोई एक ऐसी पारी रही होगी जिसमें उसने मैक्सिमम रन बनाए होंगे, उसको अपन मान लेते हैं हाईएस्ट स्कोर वाली पारी। और एक ऐसी पारी रही होगी जिसको हम मिनिमम रन मान लेते हैं, तो वो उसकी लोएस्ट स्कोर वाली पारी थी। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका जो हाईएस्ट वाला स्कोर था वो उसके लोएस्ट वाले स्कोर से 172 रन ज्यादा है। ठीक है, और आगे बोलता है इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर आप इन 2 इनिंग्स को गिनो ही मत, तो 40 इनिंग्स में से 2 इनिंग्स तो गई, अब नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी निकल के आ गई, 38। इन दैट केस जो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स है वो कितना हो रहा है, 48 का हो जा रहा है। इस केस में जो एवरेज है वो 48 का होके आ जा रहा है। आपसे पूछा गया है हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज, उसका हाईएस्ट स्कोर निकालने के लिए कहा गया। ठीक है भाई, हम रन्स नहीं समझते, हम इनिंग्स नहीं समझते, हम वेट नहीं समझते, हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी नहीं समझते, सिंपल पीपल और चॉकलेट तो समझते हैं। 40 लोग थे,
50-50 एवरेज चॉकलेट थी, यानी हर व्यक्ति के पास 50 चॉकलेट्स थी। 2 व्यक्ति ग्रुप छोड़ के गए, एवरेज चॉकलेट हो गई 48। ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो जो 2 व्यक्ति गए, यदि वो भी 50 और 50 लेकर के जाते, जो 2 व्यक्ति बाहर गए यदि वो भी 50 और 50 लेकर के जाते, तो क्या एवरेज डिस्टर्ब होता? एवरेज डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज डिस्टर्ब हुआ है। कितने से हुआ है? 2 से। कितने लोगों का हुआ? 38 लोगों का। यानी जो 2 लोग बाहर गए, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये अपने हिस्से का 50 और 50 100 इतना तो लेके गए, ये तो लेके गए, और साथ ही साथ इन 38 लोगों से 2-2 चॉकलेट और लेके गए। 38 दूनी 76 चॉकलेट्स वो और लेके चले गए। तो टोटल ये चॉकलेट्स कितनी लेके चले गए? 176। तो हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग, इसका मुझे डिफरेंस पता है। हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग, इसका मुझे टोटल पता है। अब ये चीज हमने रेशियो की क्लास में ऑलरेडी देखी है कि कोई भी 2 नंबर हो, मुझे नहीं पता, रैंडम कोई भी 2 नंबर हो, A प्लस B, अगर मुझे टोटल पता है और A माइनस B अगर मुझे इनका डिफरेंस पता है, तो सिंपल तरीका क्या होता है कि आपको बड़ा नंबर निकालना है तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर लो, और अगर छोटा नंबर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 कर लो। ये हम लोगों ने रेशियो में देखा हुआ था। यहां से भी समझ में आता है कि इन दोनों का प्लस करोगे तो A प्लस A 2 हो जाएगा, प्लस B माइनस B कैंसिल हो जाएगा, और इन नंबर्स का सम आ जाएगा। इस सम को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो A की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बड़े नंबर की वैल्यू निकल जाएगी। वाइस वर्सा, अगर आप इनको माइनस करते हो तो ये A माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2B, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। 2B की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। 2 से डिवाइड करोगे, डिफरेंस को भी 2 से डिवाइड करोगे तो B की वैल्यू निकल के आ जाएगी, छोटा नंबर निकल के आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइकवाइज क्वेश्चन में क्योंकि हमसे हाईएस्ट स्कोर पूछा है तो 172 और 176 इन दोनों का कर लेते हैं सम, 340 और 8 348, तो 2H बराबर 348। हाईएस्ट रन पूछा गया है 174। द मोमेंट आपको एवरेजेस लॉजिक से समझ में आने लगेगा, पेन उतना कम यूज होने लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्रिकेट पे आ गए, लेकिन अब की बार चलो बॉलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्रिकेटर है, उसका बॉलिंग एवरेज देके रखा हुआ है कितना? 12.4 रन्स पर विकेट। ठीक है, क्या करता है वो? कोई एक इनिंग में उसने 5 विकेट देकर के 26 रन दिए, 5 विकेट लिए और 26 रन दिए आज के मैच में, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो 0.4 से डिक्रीज हो गया रन्स पर विकेट। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच वाज, पिछले मैच तक उसने कितने विकेट्स निकाले थे ये निकालना है। अब यहां पे देखो कि बॉलर है ना, बॉलिंग एवरेज की बात चल रही है ना, बॉलर है, पहले एवरेज कितना था? 12.4 रन का, अब एवरेज 0.4 से डिक्रीज हो रहा है। यार बॉलर है, अच्छा काम किया है, 26 रन देकर के 5 विकेट लिए, एवरेज डिक्रीज क्यों हो रहा है? एवरेज डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका लॉजिक यहीं पे हो सकता है जो क्रिकेट नहीं देखते हो, हालांकि बहुत कम ऐसे लोग हैं, बट फिर भी जो क्रिकेट नहीं देखते हो उनको यहां पे प्रॉब्लम आएगी। जो देखता होगा उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। भाई बॉलर है, बॉलर का काम है विकेट गिराना, लेकिन रन कम देना, रन ज्यादा नहीं देना। सो यहां पे पहले वो क्या कर रहा था? 12.4 रन हर मैच में हर विकेट पे दे रहा था। अब की बार उसने क्या किया कि रन बहुत कम दिए, विकेट ज्यादा ले लिए, तो उससे क्या होगा कि उसका जो एवरेज रन्स है, रन्स तो नहीं देने थे ना, वो इंप्रूव हुआ है। तो इसका 12.4 से जो एवरेज था वो 0.4 से कम होकर के 12 हो जाएगा। यानी एवरेज ऑल्दो तो इकोनॉमी इंप्रूव हुई है, सुधरी है, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल दिया देयर बाय डिक्रीजेस हिज एवरेज। यहां पे अगर क्वेश्चन में जरा सा चेंज करता हेयर बाय इंक्रीजेस हिज इकोनॉमी, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक है ना वो। भाई बॉलिंग के केस में रन कम देना ही इकोनॉमिक है। सो इस टेक्निकल टर्म को प्लीज ध्यान में रखना कि 0.4 से रन कम हुए।
बाकी क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको बताया गया है कि एक बॉलर है, नंबर ऑफ इनिंग्स की बात करें तो, नंबर ऑफ विकेट्स की बात करें तो पहले के नंबर ऑफ विकेट्स हमें नहीं पता कितने थे, नहीं पता, ठीक है। एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज रन्स वो कितने दे रहा था, 12.4 दे रहा था, ठीक है। अब आज के मैच में क्या हुआ, अगर आज के लास्ट मैच तक ये हिसाब किताब था, लास्ट मैच तक, और अगर टुडेज मैच की बात करें तो टुडेज मैच में उसने क्या किया, 5 विकेट और ले लिए और रन्स कितने दे दिए, 26 रन दे दिए। तो आज अगर उसके एवरेज की बात करें तो आज का उसका एवरेज कितना होगा, 26 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 5.2, ये उसका एवरेज निकल के आ जाएगा आज का 5.2 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो टोटल एवरेज आ रहा है इन दोनों का मिलाकर के, कंबाइंड जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 0.4 से कम हुआ, यानी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12। इसका सीधा सीधा मतलब, इसको अब ले जाते हैं वापस अपने चॉकलेट और नंबर ऑफ पीपल वाले कॉन्सेप्ट पे। पहले ग्रुप में कुछ लोग थे, इनके पास एवरेज थी 12.4 चॉकलेट्स, 5 नए लोग आए, इसकी वजह से एवरेज कितना हो गया, 12 चॉकलेट्स का हो गया। 5 लोग खुद कितना लाए हैं, 5.2 लाए हैं। तो भैया अब इनके पास 12 का एवरेज बनाना है, तो इनके पास डोनेट करने के लिए कितना है, 0.4 है डोनेट करने के लिए। कितने लोगों के पास है मुझे नहीं पता, एक्स के पास है मुझे नहीं पता, एक्स के पास है 0.4 डोनेट करने के लिए, और इधर पे गुंजाइश कितने की है भैया, 5.2 को भी 12 के बराबर चाहिए, एवरेज बनाना है। तो 12 में से 5.2 माइनस किया तो बचेगा कितना, 6.8। 6.8 इतना बनाना है, इतना ये दान में लेंगे। कितने लोग लेंगे, 5 लोग लेंगे, तो 6.8 इंटू 5। तो x की वैल्यू, ये पॉइंट कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट किया 68 को, तो रिजल्ट निकल के आता है 17 इंटू 5 यानी कि 85। तो पिछले मैच तक 85 विकेट्स लिए थे बॉलर ने। कैलकुलेटिव पार्ट किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पहले तो लॉजिक समझ लो, पहले कुछ नंबर ऑफ विकेट्स लिए थे और हर विकेट पे वो 12.4 रन दे चुका था। अभी के मैच में उसने क्या किया, 5 विकेट लिए और टोटल रन दिए 26। तो हर विकेट पे कितने दिए होंगे, 26 को डिवाइड किया मैंने 5 से, यानी 5.2 रन उसने हर विकेट पर दिए होंगे। ऐसा करने से उसका जो एवरेज है वो डिक्रीज हो रहा है 0.4 से, तो 12.4 से एवरेज डिक्रीज होकर 12 हो गया होगा, 0.4 कम हो गया। 12.4 से 12 हुआ है, यानी ऊपर जितने भी विकेट्स थे उनने 0.4 का डोनेशन किया है। कितने विकेट्स थे, मैंने मान लिया x विकेट्स थे, 0.4 डोनेट कर रहे थे, तो 0.4 इंटू एक्स टोटल डोनेट इतना हो रहा था। इधर पे कमी कितने की थी, 12 का एवरेज बनाना है, 5.2 का पहले से है, तो 12 में से 5.2 माइनस किया, यानी 6.8 की कमी थी। कितने लोगों के पास थी, 5 लोगों के पास थी, 5 इंटू 6.8 ये कमी थी। एवरेज क्या होता है, जिसके पास एक्सेस होता है वो डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, जिसके पास कमी होती है, और वो जब जाकर के एक मीटिंग पॉइंट पे मीट करते हैं तो जाकर के एवरेज वैल्यू अचीव हो जाती है। यानी जितना दान देने के लिए है उतना ही दान एक्सेप्टेंस के लिए होना चाहिए, तभी जाकर के एवरेज निकलेगा। सो x इंटू 0.4 शुड बी इक्वल टू 6.8 इंटू 5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट किया, 4 से 68 कैंसिल आउट किया, 17 बार में 17 इंटू 5 85, यानी पहले के जो लोग थे या पहले के जो विकेट्स थे उनकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 85। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। ऑल्दो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप लोग चॉकलेट्स और पीपल में समझते हैं। अच्छा, एग्जाम में यही चीज आपको देखनी भी होती है, क्योंकि एग्जाम में भी कोई बहुत अलग क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस वही आते हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज इतनी डिफरेंट हो जाती है कि उनको जो एक्चुअली हमने सीखा हुआ उन ग्राउंड्स तक लेके आना ही हमें समझ में नहीं आता कि लेके कैसे आए। सो वही चीज है जो कि आप प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हो। The more you understand this, the more you practice this, the more easier it will be for you to implement this in exam. जितना ज्यादा आप इसको समझोगे, जितना ज्यादा आप इसको अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम के अंदर उतना ही आसान आप लोगों के लिए होगा इसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर पाना, उसको लगा पाना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 sections A and B of a class consisting of 36 and 44 students respectively। ठीक है,
if the average weight of section A is 40 kgs and that of section B is 45 kgs, then find the average weight of the whole class. ठीक है, ये तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया. अगर मैं फॉर्मूले से जाना चाहूं तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में, सेक्शन ए 36 और इसका एवरेज कितना देके रखा हुआ है 40. ये आ गया टोटल वेट क्लास सेक्शन ए का, सेक्शन ए का ये टोटल आ गया. और सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन बी की बात करूं तो इसका टोटल कितना आएगा 44 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज कितना है 45. 44 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज कितना है 45 का. इन सब का टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी, इन सब का टोटल जब निकलेगा वो आ जाएगा आपका टोटल वेट. उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 36 प्लस 44 यानी 80, इससे डिवाइड करेंगे तो जाकर के हमारा पूरी क्लास का एवरेज निकल के आ जाएगा. ये बाय फॉर्मूला तरीका होगा. लेकिन आपको लगता है इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना लॉजिकल है और उसके बाद ऐड करके 80 से डिवाइड करना गिवन अवे कि हमें एग्जाम में कितना टाइम मिलता है करने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट. तो ये तरीका तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे. बट वेटेड एवरेज में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था. वो कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया जो एवरेज है वो एक्चुअल नंबर पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है, उसके रेशियो पे. सो वो चीज हम यहाँ पे लगा देते. तो हमें पता है कि क्लास में सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये दो सेक्शंस है. इधर पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 36 एंड 44. एवरेज वेट की बात करूं तो एवरेज वेट कितना है 40 एंड 45 केजीज. 40 एंड 45 केजीज ये है. हमसे बोला गया है कि पूरी की पूरी क्लास का एवरेज वेट बताना है, पूरी की पूरी क्लास का एवरेज वेट बताना है. सो एज पर द लॉजिक जो हमने वेटेड एवरेज में सीखा था, ये जो पूरी क्लास का एवरेज निकल के आने वाला है सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के, वो इस नंबर 36 और इस नंबर 44 इस पे डिपेंड नहीं करता. डिपेंड किस पे करता है, इसके रेशियो पे. सो 36 एंड 44 इसका रेशियो 4 से कैंसिल आउट हो रहा है तो रेशियो कितना आ रहा है 9:11. 9:11 इस रेशियो पे टोटल क्लास का एवरेज वेट डिपेंड करने वाला है. ठीक है. सो 9 लोग थे, इनके पास 40-40 चॉकलेट्स थी. 11 लोग हैं, इनके पास भी यदि 40-40-40-40 चॉकलेट्स होती तो सबका एवरेज कितना आ जाता 40. लेकिन 11 लोगों के पास ज्यादा है. कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है. तो टोटल कितना हो गया 55. अब ये जो 55 है, ये 55 एक अकेले व्यक्ति के पास तो है नहीं, ये 11 लोगों के पास है. लेकिन क्योंकि सबका एवरेज निकालना है तो ये जो 55 किलो है वो 11 और 19 टोटल 20 लोगों में बटेगा. तो 55 डिवाइडेड बाय 11 और 9 टोटल 20 लोगों में डिवाइड होगा. तो 55 को डिवाइड किया 20 से, 5 से कैंसिल आउट किया 11, 5 से कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स. 4 के टेबल में 8 आ जाता है 2 बार में, रिमाइंडर कितना बचेगा 3. सो 40 प्लस इधर से 2 प्लस अभी भी 3/4 ये फ्रैक्शन फॉर्म में पड़ा हुआ है. तो इस पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना निकल के आ गया 42 3/4. या डेसिमल में अगर निकालना चाहें तो 42.75. ये इस पूरी क्लास का एवरेज वेट निकल के आ जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं. वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है. सिर्फ हम लोग रेशियो पे लेके गए. रेशियो के बाद हमने चेक किया कि इधर पे 40 का एवरेज आ रहा था, इधर पे 45 का था. यदि ये लोग भी 40 ही लाते तो सबका एवरेज 40 हो जाता, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती. लेकिन ये लोग 5 केजीज एक्स्ट्रा ला रहे हैं. कितने लोग ला रहे हैं 11 लोग. तो 11 × 5 55 केजीज एक्स्ट्रा है. अब ये 55 केजी को भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा. किस में एडजस्ट करना पड़ेगा, इन्हीं 20 लोगों में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो 20 लोगों को 55 केजी में अगर दूंगा तो 2-2 किलो तो पूरा मिलेगा. होल नंबर में 2-2 किलो मिलेगा और डेसिमल में कितना मिलेगा 0.75 या फ्रैक्शन में कितना 3/4. तो 40 + 2 42.75 ये आ जाएगा एवरेज. मूविंग ऑन अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर decreased by 1 when he replaced the subject in which he scored 40 marks by another 2 subjects in which he scored
23 and 25 marks respectively. ठीक है. Later he also includes 57 marks of computer science. ऐसा करने से क्या हुआ? Thereby increasing his average by 2. Find how many subjects were there initially. अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये पेपर में भी आ चुका है और ये मेंस लेवल टाइप का क्वेश्चन है. प्री का तो नहीं है, डेफिनेटली मेंस लेवल टाइप का क्वेश्चन है. समझते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या. कोई एक व्यक्ति था समीर. इसने पहले अपना एवरेज मार्क्स निकाले थे. एवरेज मार्क्स निकाले थे यानी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स रहे होंगे. कितने सब्जेक्ट्स थे नहीं पता. एवरेज कितना था एवरेज भी नहीं पता, नहीं बताया. ये बताया लेकिन कि उसने एक सब्जेक्ट को रिप्लेस किया. किससे? व्हेन ही रिप्लेस द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड 40 मार्क्स. यानी एक सब्जेक्ट जिसमें उसने 40 नंबर स्कोर किए थे उसको उसने हटा दिया और उसकी जगह पे 2 नए सब्जेक्ट लेके आया. कितने लेकर के? 23 और 25. तो पहले जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मुझे नहीं पता, एन ही मान लेते फिर काय के लिए, जब पता ही नहीं है तो फिर काय के लिए अज्यूम करें. एन सब्जेक्ट्स थे, एवरेज कितना था? ए का था. तो एन में से एक सब्जेक्ट बाहर चला गया. एन में से एक सब्जेक्ट बाहर चला गया और 2 नए सब्जेक्ट्स आ गए. यानी अब टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हो गए? n+1. ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए. और जो एवरेज था वो एवरेज पहले से 1 कम हो गया. पहले से एवरेज, पहले एवरेज अगर 1 का था तो अभी एवरेज कितने का हो गया? a-1 का. a-1 का. ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एक व्यक्ति गया वो कितना लेके गया? 40. और अब की बार अंदर कितने लोग आए? 2 लोग आए. कितना लेके आए? 23 और 25. अब अगेन गेटिंग बैक टू बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाते हैं. हमने डिस्कस किया था एवरेज में अगर जो व्यक्ति बाहर जा रहा है जितना लेके जाए उतना ही अगर दूसरा व्यक्ति अंदर लेके आ जाएगा तो एवरेज डिस्टर्ब नहीं होगा. बाहर गए कितने लोग थे? एक सब्जेक्ट गया था. अंदर कितने लोग आए? 2 सब्जेक्ट अंदर आ गए. चॉकलेट्स या मार्क्स कितने बाहर गए थे? 40. अंदर कितने आए? 23 और 25. 23 और 25 यानी कितना? 48. 23 और 25 यानी कितना? 48. सो दैट मीन्स कि यहां से जब एक सब्जेक्ट गया 40 लेकर के, तो मैं मान सकता हूं क्या कि एक सब्जेक्ट आ गया होगा 40 वापस लेकर के और एक नया सब्जेक्ट आया होगा केवल 8 नंबर लेकर के, जिसकी वजह से 1 से एवरेज कम हुआ है. ऐसा अज्यूम कर सकता हूं क्या? भाई यही तो हम कर रहे हैं ना एवरेज में. असली में तो जरूरी नहीं है कि कोई जितना लाया हो उतना ही एवरेज के बराबर होगा. असली में तो कोई कितना भी ला सकता है, एवरेज से ज्यादा भी ला सकता है, एवरेज से कम भी लेके आ सकता है. वो तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मानते हैं कि एवरेज के बराबर लाया होगा या ले जाया गया होगा. सो जो एक सब्जेक्ट बाहर गया, एक सब्जेक्ट जो बाहर गया वो 40 नंबर लेकर के बाहर गया. मैं मान रहा हूं कि इन जो 2 सब्जेक्ट आए हैं इनमें से एक सब्जेक्ट वापस अंदर आ गया, वो 40 नंबर लेकर के आ गया. तो यहां पे तो नल एंड वॉइड हो गया एवरेज के हिसाब से. जितने ऑब्जर्वेशन पहले थे उतने ही ऑब्जर्वेशन रहे, जितना टोटल पहले था उतना ही टोटल अभी भी रहा, कुछ हुआ ही नहीं. एवरेज चेंज हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही वो एक और सब्जेक्ट आया, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आया, वो केवल 8 नंबर लेके आया. वो केवल कितने नंबर लेके आया? 8 नंबर लेके आया, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 1 से गिर गया. हाँ या ना? इतना सा कॉन्सेप्ट है. तो जो एक सब्जेक्ट है वो 8 नंबर लेके आया, जिसकी वजह से पहले जो n लोग थे उनको एक डोनेट करना पड़ गया. तो n लोग एक डोनेट कर रहे हैं, यानी n का डोनेशन हो रहा है. और किसको डोनेट कर रहे हैं? वो जो एक नया सब्जेक्ट आया होगा उसको डोनेशन हो रहा होगा, जो कि खुद कितना लेके आया था? 8 लेके आया था. तब जाकर के ये जो वैल्यू थी नए वाले एवरेज के बराबर बनी होगी. और नया वाला एवरेज कितना था? a-1. ये कितने लोगों को समझ में आया? फिर से समझाता हूं. पहले सब्जेक्ट्स कितने थे? मान लेते 10 थे. एक सब्जेक्ट बाहर गया, मान लेते बायोलॉजी बाहर गया, और 2 सब्जेक्ट्स नए अंदर आ गए. मान लेते फिजिक्स आ गया और केमिस्ट्री आ गया. बायोलॉजी 40 मार्क्स बाहर लेके जा रहा है, फिजिक्स 23 मार्क्स अंदर लेके आ रहा है और केमिस्ट्री 25 मार्क्स अंदर लेके आ रहा है. ठीक है. सो क्या मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता हूं
क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मान लेते हैं कि बायो 40 मार्क्स बाहर लेके गया और फिजिक्स 23 की जगह 40 मार्क्स ही अंदर लेके आ गया। टोटल कितना आया था 23 और 25 48। 48 में से 40 तो फिजिक्स ही लेके आ गया। तो 10 सब्जेक्ट थे, बायो गया 9 बचे, फिजिक्स आया 10 के 10 हो गए। 40 कम हुआ था, 40 लेके आ गया, बराबर हो गया, कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक सब्जेक्ट गया और एक सब्जेक्ट आया, 40 लेके गया 40 लेके आया, यानी कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, बिल्कुल वैसे का वैसा ही केस रहा जैसा कि पहले था। अग्री? सो एवरेज 1 से डिक्रीज क्यों हुआ होगा? एवरेज डिक्रीज बाय 1 ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो एक और सब्जेक्ट आ रहा है यानी कि केमिस्ट्री, वो कितने लेके आ रहा है? वो केवल 8 लेके आ रहा है। वो कितने लेके आ रहा है? केवल 8। केमिस्ट्री केवल 8 लाया, तो उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया? 1 से डिक्रीज हो गया। यानी इन n लोगों ने एक चॉकलेट या एक मार्क अपना केमिस्ट्री को दिया होगा। तो n लोग एक मार्क दे रहे हैं, यानी n इंटू 1 n मार्क्स दिए होंगे। 8 ये खुद लेके आ रहा था, तो 8 प्लस n इतने पे आके रुक गए। रुके क्यों होंगे भाई? सीधी सी बात है, ये बंदा जो नीचे था और ये बंदा जो ज्यादा था, ये तब तक दान करेगा जब तक ये एवरेज तक नहीं आता, और नीचे वाला बंदा तब तक दान एक्सेप्ट करेगा जब तक ये भी एवरेज तक नहीं आ जाता। इसका मतलब केमिस्ट्री सिर्फ n मार्क्स ले रहा था, और जैसे ही n मार्क्स केमिस्ट्री के पूरे हो गए, केमिस्ट्री भी एवरेज के बराबर हो गया। कौन से एवरेज? पुराने एवरेज, नए एवरेज? जाहिर सी बात है नए एवरेज। पुराने एवरेज के बराबर होता तो लेन देन हो ही नहीं रहा होता। सो केमिस्ट्री ने n मार्क्स एक्सेप्ट किए, 8 नंबर खुद के लाया था, तो n प्लस 8 ये एवरेज के बराबर हो गया। कौन सा एवरेज? नया एवरेज। नया एवरेज कितना था? पहले से एक कम, a माइनस 1। क्या अब ये आप सबको क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो n प्लस 8 की वैल्यू आ रही है a माइनस 1 के बराबर। इसका मतलब एवरेज, जो ओरिजिनल एवरेज था, वो n प्लस 9 के बराबर रहा हो। क्लियर? ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई। अब बात करते हैं दूसरी। कह रहे हैं कि लेटर ही ऑल्सो इंक्लूड्स 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, देयर बाय इंक्रीजिंग इज एवरेज बाय 2। तो अब क्या हुआ? अभी तक तो ये इतनी कहानी थी, ये इक्वेशंस को भी अपन साइड में लिख देते हैं ताकि ये कहानी अलग से समझ में आ जाए। n प्लस 8 इज इक्वल्स टू a माइनस 1, सो a इज इक्वल्स टू n प्लस 9। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे? n प्लस 1, और एवरेज कितना था? a माइनस 1। एक नया सब्जेक्ट आया है। कौन सा सब्जेक्ट आया है? कंप्यूटर साइंस। तो अब टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए? n प्लस 2। नया एवरेज कितना हो गया? पहले जो भी एवरेज था उससे 2 ज्यादा हो गया। तो पहले कितना एवरेज चल रहा था? a माइनस 1 का a माइनस 1 से 2 ज्यादा, यानी a माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू a प्लस 1। अब सबसे लेटेस्ट जो एवरेज चल रहा है वो a प्लस 1 का। सो इस पूरी कहानी में हुआ क्या? इसमें यह हुआ कि कंप्यूटर साइंस आया, कितने मार्क्स लेके आया? 57 मार्क्स लेके आया। कंप्यूटर साइंस आया 57 मार्क्स लेके आया। अगर ये 57 की जगह a माइनस 1 इतने मार्क्स लेके आता, 57 की जगह a माइनस 1 मार्क्स लेके आता, तो क्या कोई भी एवरेज में डिस्टर्बेंसेस होते? एवरेजेस में डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। सो इस 57 में से यदि वो a माइनस 1 अपने पास रख लेता है, तो बचेगा कितना? 57 माइनस a माइनस 1, इतना बचा। ये जो बचा हुआ है ये सब में बट रहा है। कितने लोगों में? n प्लस 2 लोगों में, n प्लस 2 लोगों में। और हर व्यक्ति का जो एवरेज है, हर व्यक्ति का जो एवरेज है वो पहले से 2 बढ़ गया है, क्योंकि इसने a माइनस 1 रखा, पहले का एवरेज a माइनस 1 था, इसने भी अपने पास a माइनस 1 ही रखा। तो जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स थी वो पूरे लोगों में, खुद ने भी नहीं रखी अभी तक, वो पूरे के पूरे लोगों में 2-2 करके बांट दी गई है। तो जो एक्स्ट्रा था वो इसके बराबर होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन के आ गई। सो 57 माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो 58 माइनस a इज इक्वल्स टू 2n प्लस 4। यहां से अगर हम एक इक्वेशन ये उठा लें और एक इक्वेशन ये उठा लें, 2n इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 54 माइनस से उधर जाकर के, और 2n इधर आके माइनस, माइनस 2n इज इक्वल्स टू a। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
ये ए की वैल्यू है, यहां पे भी ए की वैल्यू है, ए तो बराबर है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह इसको इक्वेट कर दें। दोनों जगह जैसे इक्वेट करते हैं तो a इज इक्वल्स टू n प्लस 9, एक इक्वेशन ये आ रही है और दूसरी इक्वेशन आ रही है a इज इक्वल्स टू 54 माइनस 2n, a इज इक्वल्स टू 54 माइनस 2n। इसे जैसे हमने इक्वेट किया n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 54 माइनस 2n, 2n इस साइड जाकर के प्लस हुआ, 9 उस साइड जाकर के माइनस हुआ, सो 45 इज इक्वल्स टू 3n। n की वैल्यू कितनी, 45 बाय 3 यानी कि 15। n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इनिशियली, स्टार्टिंग में टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 15। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि पहले एवरेज कितना था, तो स्टार्टिंग का एवरेज a था, 15 में 9 जोड़ दो यानी 24, तो पहले का एवरेज कितना था, 24। अभी कंसर्न जो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो ये हो सकता है कि सर ये तो आपने बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन बता दिया। तो हाँ भैया कैलकुलेटिव है, लेकिन क्यों है, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे लॉजिक तो लगेगा, लेकिन लॉजिक लगने के बाद ही कैलकुलेशन इतनी छोटी हो पाई, अदरवाइज तो आप इसकी अगर प्रॉपर इक्वेशन ही फॉर्म करने चले जाते तो समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो जो एवरेज का हमने कॉन्सेप्ट समझा था, उसी कॉन्सेप्ट को हमने एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे अननोन्स ज्यादा थे इसलिए वेरिएबल ज्यादा रहे, और उसी की वजह से हमें इक्वेशन फॉर्म करके और इक्वेशन को ही सॉल्व करना आगे पड़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16.5 years. 4 new students joined the class and the average increased by 0.5 years. Further, 4 new students joined them and the average decreased by 1 year. Find the average age of these 8 new students. ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है, स्टार्टिंग में 24 बच्चे थे क्लास में और इनका एवरेज एज देके रखा हुआ है कितना, 16.5 years। ठीक है, कितने नए लोग हैं, 4 नए लोग, टोटल कितने हो गए, 28। इनके आने की वजह से जो एवरेज है 16.5 से आधा साल बढ़ गया, यानी अभी एवरेज कितना हो गया, 17 का। ये जो 4 लोग आए होंगे, ये लोग नए एवरेज के बराबर यानी 17 17 17 17 तो लाए ही होंगे, 17 चौक 68, और साथ ही साथ इन 24 लोगों के लिए आधा आधा साल और लेके आए होंगे। तो आधा साल 24 लोगों के लिए यानी टोटल कितना, 12 साल और लेके आए होंगे। तो 68 साल ताकि खुद का 17 मैनेज हो पाए, और 12 साल ताकि इन 24 को 17 तक लेके आ पाए। तो टोटल कितना आ रहा है, 68 और 12 80। ये टोटल आ गया इन 4 लोगों का एज का। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि और 4 नए लोग आए, 4 और नए लोग आए। तो पहले 28 थे, 4 और नए आ गए, अभी टोटल कितने हो गए, 32। इनके आने की वजह से जो एवरेज था वो पहले से 1 कम हो गया। तो पहले 17 था, अभी कितना हो गया, 16 का, एवरेज 1 से कम हो गया। तो यानी ये 4 लोग खुद के लिए यदि 17 17 17 17 यानी 68 इतना लेके आ जाते तो एवरेज डिस्टर्ब नहीं होता। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज 1 से कम हुआ है। कितने लोगों का कम हुआ है, 32 लोगों का। तो 32 लोगों का 1 से कम हुआ है, यानी 32 into 1 32 ईयर्स कम लाए। 68 लाते तो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन 32 ईयर्स कम लाए यानी कि टोटल 36 ईयर्स लेकर के आ गए। अब हमसे पूछा है कि ये वाले 4 लोग और इन वाले 4 लोग, इनका एक एवरेज बताना है। ये 4 लोग टोटल लाए हैं 80 साल और ये 4 लोग टोटल लाए हैं 36 ईयर्स। एवरेज निकालना है, इन सब का सम कर लो। 80 और 36 116 डिवाइडेड बाय 4 और 4 8। तो 8 के टेबल में 112 आ जाता है, कितनी बार में, 14 बार में। रिमेनिंग कितना, 4 बाय 8 यानी 0.5। तो 116 डिवाइडेड बाय 8 इज 14.5। इन 8 लोगों का जो एवरेज है वो 14.5 निकल के आ जाए। बट अगेन हमने रेशियो इतना पढ़ा, एवरेजेस को इतना कंसेप्चुलाइज किया, वेटेड एवरेज डिस्कस किया। वेटेड एवरेज में हमने देखा कि भैया ये जो एवरेज है ये एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड नहीं करता, इनके रेशियो पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद भी अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे तो मतलब क्या है। यहां पे भी हम लोग उसी लॉजिक को यूज कर सकते हैं
कि ये वाला जो एवरेज निकल के आ रहा है ये इस एक्चुअल नंबर पे डिपेंड नहीं करता, इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। कैसे यूज करेंगे? हमें दिया गया है टोटल 24 लोग थे और इनका एवरेज कितना था? एवरेज वेट, एवरेज एज देके रखी थी 16.5 ईयर्स। कितने नए लोग आ गए? 4 नए लोग आ गए। इसकी वजह से जो एवरेज है वो 28 लोगों का कितना हो गया? आधे से बढ़ गया, यानी 17 का नया एवरेज हो गया। फर्दर क्वेश्चन में बताया है कि 4 और नए लोग आए जिसकी वजह से जो एवरेज है इन 32 का वो वापस 1 से कम हो गया और कितना हो गया? 16 से। सो एज पर आवर कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज में जो फाइनल एवरेज है वो इन नंबर्स पे, एक्चुअल नंबर्स पे डिपेंड नहीं करके किस पे डिपेंड करता है? इनके रेशियो पे। सो क्वेश्चन में दिया था पहले 24 लोग थे, फिर कितने आए थे? 4, और फिर कितने आए थे? 4। इस नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो इसका डायरेक्ट रेशियो ही निकाल लेते। 24, 4 और 4, इसका रेशियो 4 से कैंसिल आउट किया, 6:1:1, ये रेशियो आ गया। अब यहां पे हम 24 लोग नहीं मान करके हम मान लेते हैं कि भैया 6 लोग थे, 6 लोग थे। 4 लोग नहीं आकर के कितने लोग आए? 1 आया। टोटल कितने हो गए? 7। देख लीजिए यहां से 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डिवाइड हो जा रहा है। तो 7 लोगों का एवरेज कितना हो गया? 17। इसका मतलब ये जो एक व्यक्ति आया होगा ये खुद के लिए तो 17 साल आया होगा और साथ ही साथ 6 लोगों के लिए आधा आधा साल। सो आधा आधा साल 6 लोगों के लिए, यानी 17 प्लस 3 यानी 20 साल लेकर के आया ये एक व्यक्ति। लाइकवाइज 7 लोग थे, 4 और आ गए। 4 रेशियो वाइज कितना? 1। टोटल कितना हो गया? 8। इधर पे देखिए बाय 4 हो रहा है, बाय 4 हो रहा है और इधर पे भी डिवाइडेड बाय 4 ही हो रहा है, यानी रेशियो हमारे बैलेंस हो रहे हैं। सो एक नया व्यक्ति आया, अगर ये भी 17 साल का एज लेकर के आता, अगर ये भी 17 साल की एज लेके आता तो एवरेज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था, बट एवरेज एक्चुअली में डिस्टर्ब हो रहा है। 17 से कम होकर के कितना हो गया है? 16 हो गया। 1 साल कम हो गया। कितने लोगों का कम हुआ? 8 लोगों का। 8 लोगों का 1-1 साल, यानी टोटल 8 इयर्स कम लाया होगा। 17 लाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 17 में से 8 साल कम लाया तो 17 में से 8 साल कम लेके आए, यानी कितने लेके आया होगा? 9 इयर्स। अब हमसे पूछा है कि ये जो नए व्यक्ति आए थे इनका एवरेज बताओ। तो नए व्यक्ति जो आए, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, यानी एक ऑब्जर्वेशन हो गया 20, दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया 9, इसका सम 29। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, 29 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 14. आई होप ये वाला तरीका ज्यादा सिंपलर लग रहा होगा कैलकुलेशन वाइज भी और अंडरस्टैंडिंग वाइज भी। इसीलिए वेटेड एवरेज में एक कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो एवरेज है वो एक्चुअल नंबर पे डिपेंड नहीं करके उसके रेशियो पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ एक्स मेंबर्स इज 18 kgs। ठीक है, एक कोई फैमिली है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? एक्स, क्वेश्चन नहीं बोल के रखा है, एक्स मेंबर्स है। इसका एवरेज वेट की बात चल रही है, तो एवरेज वेट कितना देके रखा हुआ है हमें? 18 किलो। 18 किलो का एवरेज वेट देके रखा है। ठीक है, when 3 men of this family get married, यानी इस परिवार में 3 पुरुषों की शादी हो गई। शादी हो गई तो परिवार के अंदर नए लोग कितने आए होंगे? एक। भाई 3 लोगों की शादी हुई है तो 3 नई बहुएं आई होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए परिवार में एक नहीं 3 लोग आए होंगे। अब टोटल लोग कितने हो गए? पहले x थे, अब 3 और आ गए, तो x + 3, इतने लोग हो गए टोटल परिवार में। और जिसकी वजह से जो एवरेज है वो इंक्रीज कर रहा है। कितने से इंक्रीज कर रहा है? 1 किलो से। तो पहले 18 था, अभी एवरेज कितना हो गया होगा? 19। अब यहां पे अगर हम इन बहुओं की एज की बात करें या इन बहुओं के वेट की बात करें तो 19 का एवरेज हुआ, यानी ये तीनों अपने लिए 19, 19 और 19, 19 3 जा 57, इतने केजीज तो लाई होंगी। और साथ ही साथ ये जो x लोग थे इन सबके लिए 1-1 किलो बढ़ रहा है, इन सबके लिए 1-1 किलो बढ़ रहा है, यानी x × 1 यानी कि x इतना किलो एक्स्ट्रा लाई। तो खुद के लिए तो 57 लाई, 19 19 19 और सबको 1-1 किलो से बढ़ाना है तो सबके लिए 1-1 किलो एक्स्ट्रा लेके आई है। तो ये तीनों बहुओं का टोटल वेट कितना निकल के आ जाएगा? 57 + x। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
increases by 1 kg, and when an old man having weight 18 kgs more than total weight of wife of these 3 men died. यानी एक कोई इस परिवार में वृद्धजन, ओल्ड मैन है दद्दू, वो एक्सपायर हो जा रहे हैं, लेकिन दद्दू का वेट हमको बता के रखा है कितना है, जितना भी इन तीनों की महिला, इन तीनों वाइफ्स का वेट है इनसे 18 किलो ज्यादा है. जब वो पास अवे हो जाते हैं तो जो एवरेज वेट है वो 16 हो जाता है. यानी अभी फैमिली में x+3 लोग हैं, इसमें से एक दद्दू जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अभी बचेंगे कितने, x+2 लोग, और इनका वेट कितना, अब सबका एवरेज कितना निकल के आ जा रहा है, 16 निकल के आ जा रहा है. अब अगेन लॉजिकली बात करें, यदि दद्दू 19 kgs बाहर लेके जाते तो क्या एवरेज डिस्टर्ब होता, एवरेज डिस्टर्ब नहीं होता. तो 19 kgs लेके जाते एवरेज डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एवरेज डिस्टर्ब हुआ है कितने से, 3 किलो से. कितने लोगों का, x+2 लोगों का. तो दद्दू 19 kgs तो अपने हिस्से के लेके गए, और साथ ही साथ इन x+2 लोगों का 3-3 किलो और लेके गए. ये दद्दू का वेट होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से बताया है कि ये जो महिलाओं का वेट है इससे 18 किलो ज्यादा है. तो 57 + 18 75 + x. एक बार इस इक्वेशन को मैं फिर से बता देता हूं. बताया गया था क्वेश्चन में कि ओल्ड मैन का जो वेट है वो 18 किलो ज्यादा है. किससे ज्यादा है, ये जो 3 नए लोगों की शादी हुई है इनकी वाइफ्स के टोटल वेट से 18 किलो ज्यादा है. तो 3 जो नए लोगों की शादी हुई उनकी वाइफ्स का टोटल वेट आ रहा है 57 + x, इससे 18 किलो ज्यादा, यानी 75 + x. ये ग्रैंडफादर का या दद्दू की एज होनी, वेट होना चाहिए. और एवरेज के लॉजिक के हिसाब से देखें कि यदि दद्दू 19 kgs लेके जाते तो एवरेज डिस्टर्ब नहीं होता, बट एवरेज डिस्टर्ब हुआ है. कितने से हुआ है, 3 से हुआ है. बढ़ा है कि घटा है, घटा है. यानी दद्दू ज्यादा लेके जा रहे हैं. कितने किलो, 3 किलो. सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, x+2 लोगों का. तो x+2 लोगों का 3-3 किलो दद्दू और लेके चले गए. तो दद्दू का टोटल वेट यहां पे और दद्दू का टोटल वेट यहां पे आपस में बराबर होना चाहिए. इक्वेट कर देते. 3x ये, 1x ये, माइनस किया 2x, 3 2 6, 6 + 19 25, 25 = 75. 25 उधर जाके माइनस हुआ तो 2x की वैल्यू 50. क्वेश्चन पूछ रहा है x की वैल्यू ज्ञात करें, यानी परिवार में टोटल लोग कितने थे. तो x की वैल्यू कितनी, 2x की वैल्यू 50, दैट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी, 25. यानी परिवार में 25 लोग रहे होंगे स्टार्टिंग में. विद दिस हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.